गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है नीति वचन 8 का 34। वचन यहाँ कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रखता है। परमेश्वर का वचन यहाँ यह कह रहा है कि वह धन्य है, वह विशेष है व्यक्ति, वह इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर की निगाहों में। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, वह मनुष्य जो मेरी सुनता, जो परमेश्वर की सुनता है। हम परमेश्वर को कैसे सुनते हैं? आराधनालय में जाकर, चर्च में जाकर, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को, परमेश्वर की बातों को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को, अपने प्रति प्रेम को हम जानते हैं और सुनते हैं। आगे लिखा है, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। यानी हम परमेश्वर की प्रतिदिन हम चढ़ जाते हैं ऐसा नहीं है, मगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, उसके सम्मान में खड़े रहते हैं, उसकी आज्ञाओं में खड़े रहते हैं, उसके नियमों में खड़े रहते हैं, उसकी विधियों में खड़े रहते हैं, उसकी व्यवस्थाओं में खराई से चलते हैं। तो वचन यह कहता है, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। प्रतिदिन हम खराई पर चलते हैं। जिस तरह अय्यूब परमेश्वर के वचनों पर खराई से चलता था और परमेश्वर ने उसकी बढ़ाई की, तो परमेश्वर आपकी भी उसी तरह बड़ाई करेगा यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। आगे लिखा है, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रखता है। द्वार का खंभा जो चर्च है, उसका द्वार जहाँ से आप एंट्री करते हैं, और उसका खंभा, परमेश्वर सबको आशीषित करके कह रहा है कि जो वहाँ खड़ा रहता है, जो परमेश्वर की तरफ टकटकी लगाए रहता है, जो परमेश्वर के वचनों की तरफ ध्यान लगाए रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह धन्य है, वह विशेष है, वह इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हमारा संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है। यानी परमेश्वर हमको अपनी आशीषों से भरता है जब हम परमेश्वर के पास खड़े रहते हैं। भजन संहिता 1 में भी लिखा हुआ है कि क्या ही वो धन्य है जो इधर उधर नहीं जाते, जो ठट्ठों में नहीं खड़े रहते, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं रहते, मगर दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो प्रतिदिन हमको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनना है। प्रतिदिन वचन को पढ़िए, उसकी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़े रहने का मतलब है परमेश्वर के पास आस लगाए रखिए और उसके दरवाजे के पास खड़े रहिए। यानी परमेश्वर की व्यवस्थाओं से प्रसन्न रहिए, उसकी आज्ञाओं में बने रहिए और सदा सर्वदा परमेश्वर आपको आनंदित रखे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।